नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई हथियार और विस्फोटक को बरामद किया है। जाबाज जवानों की टीम बूढ़ा पहाड़ की तलहटी पर सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान गुप्त सूचना पर खपरी महुआ के पास जमीन की खुदाई की गई, जहां भाकपा माओवादियों ने जमीन के नीचे हथियार और विस्फोटक को छिपा रखा था। खुदाई के दौरान सुरक्षा बलों को देसी राइफल, जिलेटिन की 3 स्टिक और डेटोनेटर के तार मिले हैं। जब से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आजाद किया गया है, तब से सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी हाथ लग रही है। गढ़वा के चौराती पहाड़ के पास तेज रफ्तार यात्री बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस पर सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कांडी पुलिस के जवानों ने घायल यात्रियों को कांडी और मझियाओं रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। सिंगरा नामक यात्री बस कांडी से गढ़वा की ओर जा रही थी, तभी घोड़दाग गांव और चौराती पहाड़ के बीचों बीच अचानक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इसके चलते घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वहां पर बस पलटी। देखिए किस तरीके से पलटी खाते हुए बस गिर जाती है और इसमें बताया जा रहा है कि 20 लोग जख्मी हो गए हैं। नीचे भी तो कोई नहीं है इंसान। हजारीबाग के बस अड्डे में खड़ी 3 खाली बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते 3 बस आग की लपटों से गिर गई। आग इतनी भयावह थी कि किसी को करीब जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक बस में आग लगी और कुछ ही पलों में 2 और बस भी इस आग की लपटों से गिर गई और 3 बसें आग में धू-धू कर जलने लगी। कर्मचारियों की गुहार पर थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए किस तरीके से आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। 3 बस आग की चपेट में आई थी और इसमें बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है, उनकी तरफ से आग लगाया गया होगा। कुछ दिन पहले भी इसी बस अड्डे पर कुछ बसों में आग लगी थी, पर अब तक उस मामले का खुलासा नहीं हो सका है। हादसे में बस मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। कोई शरारती आदमी लोग का काम है। घटना होते रहती है आए दिन, कभी बैटरी चोरी, कभी कुछ होता ही। आप देखिए ये तो बहुत दुखद बात है कि ये 3 बस हम लोग का जल गया है। तो स्टैंड का एक ही आदमी का ये बस है? नहीं, 2 ऑनर का है। 2 अलग अलग ऑनर है। हाँ, तो ये सब रनिंग बस है, चलता है रोज? हाँ, सब रनिंग बस है। गिरिडीह में बिच्छू के जहर और झाड़ फूंक ने जिस मासूम की सांस छीन ली थी, उसे धरती के भगवान ने नई जिंदगी दे दी। आप भी देखिए कैसे एक मासूम को मिली नई जिंदगी। बिच्छू के जहरीले डंक के शिकार अमन टुडू की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। झाड़ फूक के चलते हुई देरी ने नन्हे शहजादे की जिंदगी दांव पर लगा दी है। सांसों की कमजोर होती डोर ने मासूम को बेसुध कर दिया है। जिगर के टुकड़े की पतली हालत ने परिजनों की रही सही उम्मीद तोड़ दी है। आईसीयू के बेड पर निढाल पड़े पोते अमन को देखकर दादा सांजी टुडू ने बिलखना शुरू कर दिया है। तभी अचानक चमत्कार हुआ। खबर मिलते ही डॉक्टर फजल अहमद दौड़े दौड़े आईसीयू पहुंचे और अमन को सीपीआर देना शुरू किया। करिश्मे की आस लगाए परिजनों को थोड़ी उम्मीद बढ़ी। डॉक्टर फजल अमन की छाती को लगातार पुश करते रहे और चंद सेकंड बाद ही बच्चे की सांस लौट आई। पोते को चंगा देखकर दादा सामजी टुडू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर भी मैंने भरोसा उनको कभी जवाब कर दिया कि नहीं सकेगा। हम लास्ट में मेहनत किया, तो मेहनत के हमको बच्चा का अच्छा रखा है।
13 साल के अमन टुडू को बिच्छू ने डंक मार दिया था, पर परिजन इलाज के बजाय झाड़ फूंक कराते रहे। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजन उसे गिरिडीह सदर अस्पताल ले गए और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया, जहां बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। परिजन रोते बिलखने लगे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर फजल अहमद ने उसे CPR देना शुरू किया। वो आधे घंटे तक जोर लगाते रहे और तभी अमन की सांस लौट आई। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ पे हम लोग उस मशीन के जरिए से उसको ऑक्सीजन दिए, फिर ऑक्सीजन का लेवल उसका बढ़ाए। उसके बाद मरीज का धीरे धीरे कंडीशन सुधरता चला गया। अभी कैसा है? अभी मरीज बिल्कुल बहुत अच्छा है। उसका ऑक्सीजन लेवल भी काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, खुद से ऑक्सीजन वो ले रहे हैं। आवश्यक दवा सुई दी गई और आवश्यक इलाज किया गया, और जब बच्चे में जीवन की आशा बढ़ी तो फिर उनको ICU में भेजा गया। ICU में अभी बच्चा स्वस्थ है, अच्छा सुधार हो रहा है। बिच्छू के जहर के शिकार अमन की सांस टूट चुकी थी, पर डॉक्टर फजल अहमद ने उसे नई जिंदगी का उपहार देकर ही दम लिया। सचमुच डॉक्टर को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम का बीती रात निधन हो गया। उन्हें पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज हो गया था। इसके बाद उन्हें चाईबासा से जमशेदपुर के TMH में एडमिट कराया गया था। वहीं इलाज के दौरान बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। पुतकर हेम्ब्रम लंबे समय से RSS और BJP से जुड़े हुए थे। वो साल 2005 में चाईबासा से BJP के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनके निधन से कोल्हान के सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दिवंगत नेता का पार्थिव शव आज चाईबासा लाया जाएगा, जहां BJP दफ्तर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद हाट गम्हरिया के पैतृक गांव सान मिर्गी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अगले लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया है। गुमला में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर गठबंधन की सरकार चुप्पी साधे हुए है। लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो केंद्र सरकार कठोर कानून बनाएगी। कार्यक्रम निपटने के बाद, ये अभियान निपटने के बाद एक एक जिले में काम चलेगा। और सच बताऊं तो मैं झारखंड में कमरा लेकर, फ्लैट लेकर रहने की तैयारी से हूं कि अब मैं यही कार्यकर्ताओं के बीच में रहूंगा और यहाँ के नेतृत्व के अंतर्गत रहकर काम करूंगा। कमांड करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इनके साथ काम करने आया हूं और संगठन का काम करना। बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अगले लोकसभा चुनाव में झारखंड में कमल फूल खिलने का दावा किया है। रांची में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव का दौरा कर रहा है। हर वोटर से संपर्क किया जा रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। इनका लगातार झारखंड दौरा है, रणनीति बन रही है खास करके झारखंड में। उस रणनीति में कहां तक अभी तक पहुंचे हैं आप लोग? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह सदैव से कथन है कि 4 साल हमको करनी चाहिए राष्ट्र नीति और 5वां साल जब चुनाव का साल आता तो हमको करनी चाहिए राजनीति। 4 साल की राष्ट्र नीति में किए हुए जनता के हित के विकास के कामों को, विशेष तौर पर गरीब वर्ग के लोगों के किए कामों को हम कार्यकर्ता इस जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक चौखट और मौका लग जाए तो चौखट से चूल्हे तक जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। पहले तो हम वरिष्ठ लोगों को, कार्यकर्ता को अपने बच्चों की तरह पालना चाहिए। कार्यकर्ता हमारे लिए आराध्य के रूप में होना चाहिए और जब हमारा व्यवहार ये उसके साथ हो जाएगा तो कार्यकर्ता तो बिना बताए काम पे लगेगा और जिस वक्त वो काम पे लगेगा तो एक शब्द है चुनाव जीतने के लिए, करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर संगठन की ताकत दोनों जुड़ जाएंगी। चुनाव जीतने से हमको कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता है। विपक्ष के पास और कुछ है? विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता अपने को कहते हैं वो है श्रीमान राहुल गांधी जी। विदेश में जाकर जिस प्रकार देश के अपमान करने का दूसरा अभियान उन्होंने छेड़ा है, अरे हिम्मत हो तो ये बातें हिंदुस्तान में कहें ना खड़े होकर।
बोकारो के गोमिया में एसबीआई ग्राहक के बाइक की डिक्की से दिन दहाड़े 55,000 रुपए उड़ा लिए गए। दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महावीर स्थान निवासी रंजीत कुमार ने एसबीआई के आईईएल ब्रांच से 55,000 रुपए कैश निकाले थे। उसने वो रकम डिक्की में रखी और घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में स्वांग बाजार में वो रुके। सड़क किनारे बाइक खड़ी करके जैसे ही वो दुकान की ओर बढ़े, पीछे से बाइक सवार आए और एक अपराधी ने डिक्की से कैश निकाली। हाथ में रकम आते ही वो बाइक से रफूचक्कर हो गया। पीड़ित ग्राहक की गुहार पर गोमिया पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश कर रही है। धनबाद में 2 लड़के और एक लड़की की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो निरसा के नया डंगाल काली मंदिर का है, जिसमें एक प्रेमी जोड़ा और एक साथी नजर आ रहा है। इस जोड़े को उग्र भीड़ ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। इसके बाद उनसे गाली गलौज की गई, पिटाई भी हुई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो में दिखाई दे रही लड़की के सुसाइड करने की बात भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। पूरे मामले में निरसा के एसडीपीओ पीतांबर सिंह खरवार ने फोन पर न्यूज 18 को जानकारी दी कि कपल से मारपीट करने वाले अपराधियों की पहचान हो गई है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने लड़की के सुसाइड की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। गिरिडीह की सरकारी शराब दुकानों और उपभोक्ताओं से हर बोतल पर 3 से 5% ज्यादा वसूली हो रही है। इसके चलते लोग नाराज हैं। गिरिडीह में 100 से ज्यादा अनुज्ञप्ति प्रदत्त सरकारी शराब दुकान है, जिसे आउटसोर्सिंग कंपनी जेएमडी चलाती है। पर जब से जेएमडी ने इन दुकानों को नियंत्रण में लिया है, तब से ओवर प्राइसिंग की शिकायत सामने आ रही है और इसके जरिए लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। गिरिडीह जिले में जितने भी शराब दुकान हैं जिसमें सरकारी लाइसेंस हैं, उन तमाम दुकानों में लगातार ओवर प्राइसिंग किया जा रहा है। एमआरपी रेट से अधिक की वसूली की जा रही है, जिसे लेकर के पूरे गिरिडीह शहर में, पूरे गांव में हो हंगामा मचा हुआ है। लोग जो कंज्यूमर हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों से एमआरपी रेट से 3% से 5% अधिक लिए जा रहे हैं। साफ दिख रहा है 370 रुपया। इससे अत्यधिक मात्रा में पैसे वसूली कर रहा है, 390 रुपया ले रहा है। ये कहाँ से उचित है, जब झारखंड सरकार का यह है कि जो प्राइस है उसी के अनुसार देना है। हमारे संज्ञान में मामला आया है। इससे पहले हम एक नोटिस उन लोगों को दे चुके हैं कि अगर ऐसी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि इनके द्वारा जो है अगर एमआरपी से ऊपर लिया जा रहा है, तो विभाग का भी सख्त निर्देश है कि ऐसे मामलों में सेल्समैन पर भी कानूनी कार्रवाई करनी है, और अगर उसको प्रमोट कर रहे हैं ये कंपनी वाले, तो कंपनी वाले पर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि इस तरह से वसूली करना कानून के खिलाफ है। कहीं भी परमिशन नहीं है कि एमआरपी रेट से अधिक वसूली की जाए। अगर अधिक वसूली की जाएगी तो जेएमडी की जो न्यू कंपनी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पलामू में सप्ताह में 2 दिन लगने वाले डीसी के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन विवाद, घरेलू हिंसा और म्यूटेशन से जुड़े हुए आते हैं। थाना, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में जब शिकायत नहीं सुनी जाती तो पीड़ितों को डीसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल। प्रखंड कार्यालयों का और थाना का चक्कर काटकर जब थक जाते हैं लोग, तो जनता दरबार में पहुंचते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पलामू समाहरणालय में उपायुक्त के जनता दरबार में यहाँ पे अलग अलग प्रखंड से लोग आए हुए हैं, फरियादी आए हुए हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र से हैं। मैं 11 साल से यातना सह रही हूँ। मेरा पति ड्रगिस्ट है। मेरी सास कहती है कि तुम मायके में रहो, मायके में रहो, या अकेले रहो या पति के साथ रहो। और सर
न मेरा कोई औलाद है, न आज तक उस घर में हमको मान सम्मान बहू का मिला है। हाँ, ब्लॉक का कागज मैं सबमिट कर लगाया हूँ, नोटिस भी निकल चुका। ब्लॉक का क्या रिस्पॉन्स रहा? ब्लॉक का रिस्पॉन्स है कि मैंने ब्लॉक में सीओ को बोला था कि आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट रिपोर्ट करके आप माफी कराया जाए थाना लेकर। उन्होंने मजिस्ट्रेट रिपोर्ट नहीं किया, ओनली फॉर अमीन को भेजा गया। अमीन को उन्होंने धमका के भगा दिया गया, माफी नहीं हो पाया। साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पलामू जिले के प्रखंड कार्यालयों में कितना काम हो रहा है, लोगों का कितना भला हो रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। मौसम में बदलाव और मानसून की लेट लतीफी से झारखंड के किसान बेहद चिंतित हैं। केरल में मानसून आने में हुई देरी के चलते झारखंड में 18 से 20 जून तक मानसून आने का अनुमान जताया जा रहा है। इसका असर खेती पर पड़ने की बात कही जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन। मौसम में परिवर्तन को लेकर मानसून में देरी हो रही है। 1 जून को केरल में मानसून प्रवेश करना था, लेकिन अब 4-5 दिन के बाद मानसून प्रवेश कर रही है। वहीं राज्य में 18 से 20 जून तक मानसून का प्रवेश का पूर्वानुमान है। देरी से मानसून के चलते वर्षा सामान्य से कम, खेती के कार्यों पर पड़ेगा असर। पिछले वर्ष की तरह अब की बार भी प्रदेश में मानसून देरी से प्रवेश करेगा। बंगाल की खाड़ी के रास्ते मानसून केरल होते हुए देश के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। इस बार केरल में मानसून के 4 से 7 जून तक प्रवेश करने का पूर्वानुमान था, लेकिन अब तक मानसून दूर है। आमतौर पर 1 जून तक मानसून केरल में प्रवेश कर जाता है। इसको लेकर झारखंड में भी खेती-बाड़ी पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी कम बारिश होने से किसानों पर असर पड़ा था। इस बार भी जरूर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20 जून के बाद ही मानसून झारखंड में प्रवेश कर सकता है। रांची से निरंजन। झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। झारखंड से कोलकाता पहुंचे हज यात्री वहां की व्यवस्था से काफी नाराज दिखे। उनका पूरा गुस्सा हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी पर फूट पड़ा। दरअसल हज यात्रियों की तकलीफ की ये एक तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट की है। हज यात्रियों के अनुसार कमेटी की ओर से सुख सुविधाओं के बीच ठहराने का वादा किया गया था, लेकिन हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी और दूसरे सदस्य खुद 5 स्टार होटल में रुके, जबकि जत्थे में पहुंच रहे हज यात्रियों को भीषण गर्मी के बीच टेंट के भरोसे छोड़ दिया गया। मंगलवार को हज यात्रियों का आखिरी जत्था हज के लिए रवाना हो गया। सही से व्यवस्था नहीं है, सुबह नाश्ता भी नहीं मिली। हाँ, हम लोग सोच रहे थे, सब लोग बोला कि भाई जितने हाजियाँ हैं उनको सारा व्यवस्था खाने पीने का मिलेगा। अब सुबह नाश्ता के लिए गए कैंटीन तरफ तो पता चला कि नहीं, नाश्ते का नहीं है। झारखंड से जितने लोग आए हैं सबके हाल पे अपने पैसा लगा खाना वाना खाना पड़ रहा है। हाँ, अपना पैसा लगा खाना। हाजी लोग को भी जा रहे हैं, हाजी भी सुबह तो नाश्ता सब किया, सब बाहर से खरीद के किया, सब बाहर से नाश्ता। हाँ, राजधानी रांची में बीजेपी की तरफ से लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो सीधे लाभुकों के हाथ में पहुंच रही है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, वैसे भी हमारे मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि गरीबों को मोदी जी के आने के बाद तरह तरह के लाभ दिए गए। यदि किसी गरीब को पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन, तो उसमें 75 रुपया ही उसे मिलता था, 25 रुपया दलाल लोग खा जाते थे। आज डीबीटी के माध्यम से सारी चीजें उन्हें उपलब्ध है। लातेहार में हाई टेंशन तार की चोरी और हेवी पोल कटिंग मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जिले में केईसी कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइन का काम कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच कई स्थानों से तार और पोल की चोरी की घटना हुई। इसके बाद विशेष टीम गठित करते हुए छापेमारी की गई। फिर टीम ने अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से करीब 10 क्विंटल तार, 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस, 4 मोबाइल, ग्राइंडर, वायर कटर और बाइक जब्त किया है।
टावर को काटते हुए, जिनका तलाशी लेने पर एक व्यक्ति के कमर से एक देसी कट्टा लोडेड बरामद किया गया है। उसके साथ ही सारे तार कटर मशीन, आपका लोहा कटिंग मशीन वगैरह सारा चीज़ बरामद किया गया है। घटनास्थल से लगभग 10 क्विंटल लोहा कटा हुआ वो बरामद किया गया है। सर, इनकी कोई आपराधिक इतिहास रही है क्या? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।